अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। और सबसे पहले खबर आपको दें, मरियम नवाज ने सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी को सिलेक्टेड करार दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले। कहा, तारीख में पहली बार है कि अपोजिशन लीडर हुकूमत ने सिलेक्ट किया। सेनेट में बाप के लोगों ने बाप के कहने पर गिलानी को वोट दिया। सफबंदी हो गई, लकीर वाजे हो गई। अगर ताबेदारी करनी है तो इमरान खान की पैरवी करें, जो पूरी ढिठाई से बाप की बात मानता है। आधा तीतर आधा बटेर नहीं हो सकता। जरदारी सब पर भारी वाली बात शर्मिंदगी है। पहली दफा मैंने ये देखा पाकिस्तान की 73 साल की हिस्ट्री में कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान जो है वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। लकीर खिंच गई है, जो सफबंदी है वो हो गई है। मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए, जो बहुत ढिठाई से और बहुत यानी कि एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जमातें जो पीडीएम में शामिल हैं और असूल पर खड़ी हैं, वही काफ़ी हैं। जहाँ तक सब पर भारी की बात है, तो आज मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूँ, मियाँ साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें, तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत शर्मिंदगी का मकाम है। इसमें कोई भारी होने की बात नहीं, भारी सबको होना आता है। असूल पर चलना और उस पर कायम रहना एक सबसे अच्छी बात है, जिसको अवाम देख रहे हैं। नून लीगी दोस्त हौसला रखें, पानी पिएं और लंबे लंबे सांस लें। बिलावल भुट्टो जरदारी का तंज। कहा, अपोजिशन लीडर के लिए नून लीग का उम्मीदवार मुतनाज़ था। मैं कैसे अपनी जमात से कहता कि यूसुफ रजा गिलानी को वोट न दें और आज़म नज़ीर तारड़ को वोट दें। अवान बाला में दूसरी बड़ी जमात होने की वजह से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का हक पीपल्स पार्टी का था। पीडीएम उन्होंने बनाई थी से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। पीडीएम को इज्जत और बराबरी से चलाने की कोशिश करें तो ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा। किसी की डिक्टेशन पर इत्तेहाद नहीं चलेगा। जहाँ तक सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है, तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल केस के कन्विक्टेड ऑफिसरान हैं, आप कैसे समझते हो कि मैं उनका हमायत करता? मैं तो चाहूँगा कि पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार रहे। मैं पीडीएम को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, मैं डिसएग्रीमेंट को इनकरेज नहीं करना चाहता हूँ। जहाँ हमारा बहुत रिस्पेक्ट है मरियम शरीफ साहिबा से, नून लीग के काफ़ी ओहदेदारों के ये जो बयानबाजी अब हो रहा है, लेकिन हम किसी का डिक्टेशन पे किसी एक इत्तेहाद नहीं चल सकता है और हमें अपने जज्बा और जोश से बलतर रहकर उनको साइड पे रख के सियासी फैसले को लेना चाहिए। पंजाब में तब्दीली और वजीर आला की छुट्टी का फॉर्मूला क्या? मरियम नवाज और बिलावल आमने सामने आ गए। मरियम नवाज ने इल्ज़ाम लगाया कि आसिफ जरदारी सिलेक्टर्स के साथ मिलकर पंजाब में तब्दीली लाना चाह रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ ने साफ इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो बोले, पंजाब की वजारत आला पर पहला हक हमजा शहबाज का है, इसीलिए तजवीज़ दी थी। अगर नून लीग किसी वजह से हमजा को वजीर आला नहीं बनाना चाहती तो फिर काफ लीग को साथ मिलाकर परवेज़ इलाही को बनाया जा सकता है। आसिफ जरदारी साहब ने ये ऑफ़र की पीडीएम के अंदर कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहे तो हम पंजाब के अंदर, क्योंकि सिलेक्टर्स भी ये चाहते हैं, इमरान खान साहब बुज़दार को सपोर्ट करते हैं और सिलेक्टर्स ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आए, तो उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नून अगर माने और पीडीएम अगर माने तो हम पंजाब के अंदर तब्दीली ले आएँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम परवेज़ इलाही साहब को या किसी और को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। तो मियाँ साहब ने वाजे इसका दो टोक जवाब दिया और मियाँ साहब ने कहा, उस बयानिए पे से हम नहीं हटेंगे, चाहे उसके बदले हमें इक़्तिदार मिलता हो। मियाँ साहब ने इसका साफ इनकार किया। जहाँ तक कौन बनेगा पंजाब का वज़ीर आला, मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि सबसे पहले हक जो है वो नून लीग का है, मुस्लिम लीग का है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब में हमजा शहबाज है, उनका हक बनता है और बनता था
अगर किसी वजह से वो हमजा शहबाज साहब को नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो तब हमें उस सूरत में मुस्लिम लीग क्यू के साथ, परवेज़ इलाही के साथ भी ज़रूर बात करना पड़ेगा और दूसरों जमातों के साथ और दूसरों वोट को इकट्ठा करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिलेक्टेड की टर्म मुतारिफ कराने का क्रेडिट लिया तो नून लीग ने नई टर्म मुतारिफ करवा दी। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब सिलेक्टेड का लफ्ज भूल गई या भुला दिया। हुकूमत पर तनकीद करते हुए चोर, डाकू, नाअहल, नालायक सब कहा मगर सिलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल न किया। मरियम औरंगजेब बार बार मुसल्लत का लफ्ज इस्तेमाल करती रहीं। सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है, तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। जो मुसल्लत टोला, जो चोर, डाकू, नालायक, नाअहल टोला, डकैत, खलंडरे मुल्क के ऊपर इस वक्त मुसल्लत किया जाता है और एक ऐसा मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाता है वज़ीर आज़म। और शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज को पीपल्स पार्टी के खिलाफ किसी भी किस्म की बयानबाजी से रोक दिया। बाप बेटे के दरमियान कोट लखपत जेल में मुलाकात में पीडीएम में तजादात पर मुशावरत की गई। शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज को पीपल्स पार्टी के खिलाफ किसी भी किस्म के बयानबाजी से रोक दिया। हमजा शहबाज ने लाहौर के कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात की जो 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। ज़राए के मुताबिक हमजा ने अपने वालिद को यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने पर नून लीग में पाई जाने वाली बेचैनी से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने हमजा को पीपल्स पार्टी के खिलाफ किसी भी किस्म की बयानबाजी से रोक लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी के मामले पर कोई बयान नहीं देंगे। इस मामले पर पीडीएम में नून लीग के सीनियर रहनुमा बोले। शहबाज शरीफ ने पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली पर खुशी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने हमजा शहबाज को बल्दियाती नुमाइंदों से राब्तों में तेजी लाने की हिदायत की। हुकूमती टीम के मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो समेत पीडीएम क़यादत पर लफ्जी वार बढ़ गए। शदीद तनकीद के साथ मुज़ाकरात की भी पेशकश। शिबली फराज ने मरियम नवाज पर तंज के लिए शेर कर दिया। फवाद चौधरी और गुलाम सरवर की बातचीत की पेशकश। फिरदौस आशिक अवान और शहबाज गिल ने तनकीद के निश्तर बरसाए। तंज़ो तनकीद के नश्तर भी और बातचीत की पेशकश भी। हुकूमती टीम ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को निशाने पर रख लिया। शिबली फराज ने मरियम नवाज के बयान पर जवाब में शेर ट्वीट किया। कहा कि ऐसे नहीं होता, सनम दिखलाएंगे राह खुदा, ऐसे नहीं होता। फवाद चौधरी ने अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। इलेक्शन रिफॉर्म से शुरू करते हैं, उसके बाद जो बाकी इशूज हैं बशमूल जो नैब का या बाकी चल रहे हैं उनके ऊपर भी आ जाएंगे। वफाकी वजीर गुलाम सरवर का भी कहना था कि हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत के लिए तैयार है। इस हवाले से अपोजिशन से तजावीज़ भी मांगी है। अवामुन नास के इशूज़, तो इस पे अपोजिशन को और गवर्नमेंट को मिल के बैठना चाहिए और पार्लियामेंट में डायलॉग होना चाहिए। फिरदौस आशिक अवान कहते हैं पहले दिन से कह रहे थे कि ये उधार की सियासत नहीं चल सकती। हम जानते थे कि ये हुकूमत गिराने निकले हैं लेकिन गिरेंगे खुद। जाली राजकुमारी बरस रही थी, गरज रही थी। गुस्सा आसफ जरदारी पे निकालने की बजाय उसकी तोपों का रुख भी इमरान खान की तरफ था। भाई हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये उधार की सियासत जो है ये ज्यादा देर नहीं चलनी। शहबाज गिल ने तंज किया कि कल तक जरदारी के कसीदे पढ़ने वाले आज उन्हें भी सिलेक्टेड कह रहे हैं। पीडीएम के नाम पर बना करप्ट अलायंस मफादात की भेंट चढ़ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।